उधर बंगाल में बाढ़ के मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ठन गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में बाढ़ केंद्र सरकार की बांध परियोजना की वजह से आई। ममता बनर्जी ने इस मामले में केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिख दी कि बंगाल में बाढ़ इसलिए आई क्योंकि वहां एक तरफा पानी छोड़ दिया गया, जिससे बंगाल के कई हिस्से डूब गए। एक दिन पहले ममता बाढ़ प्रभावित हिस्सों का दौरा करने भी गई थीं, जिसके बाद उन्होंने केंद्र को चिट्ठी लिख दी। People cannot tolerate more than 5 lakh cubic water. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चाहती तो बंगाल में बाढ़ न आती। Definitely the negligence from central government. ममता बनर्जी ने अपने गुस्से की वजह दामोदर घाटी परियोजना में अव्यवस्था को बताया, क्योंकि उनके मुताबिक दामोदर घाटी परियोजना के तहत आने वाले बांधों से पानी छोड़ा गया। ममता बनर्जी का कहना है कि बांधों में पानी रोकने की क्षमता घट गई है, क्योंकि बांधों की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि तेज बारिश होते ही बांधों में पानी भर गया और उनके गेट खोलने पड़ गए और वो सारा बंगाल के कई जिलों में घुस गया। ये आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी गुस्से में दिखी और उनका पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना से बंगाल के सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दे डाली। आरडीबीसीर साथे ऑल সম্পর্ক আমি তো কাট অফ করবই because it is too much। दामोदर नदी झारखंड और बंगाल से गुजरती है और इसी के पानी से बिजली बनाने के लिए दामोदर घाटी परियोजना चलाई गई थी, जिसके तहत 8 बड़े बांध बनाए गए थे, जो झारखंड में पिछले हफ्ते हुई बारिश की वजह से भर गए थे और उनसे पानी छोड़े जाने के बाद बंगाल के दक्षिणी हिस्से में बाढ़ आ गई। और इसी बात पर ममता तमा गई। उनके मुताबिक बंगाल में जो बाढ़ आई है वो बारिश की वजह से नहीं आई, बल्कि वो मैन मेड बाढ़ है, क्योंकि झारखंड में हाहाकारी बारिश के बाद बांधों से भरा पानी बंगाल में छोड़ा गया और बंगाल के दक्षिणी हिस्से में बाढ़ आ गई। एक दिन पहले ममता बनर्जी कुछ जिलों के दौरे पर भी गई थी। उन्होंने मेदिनीपुर, हावड़ा और खड़गपुर के इलाकों का दौरा भी किया और वहां का हाल देखा था और इसी दौरान उन्होंने बंगाल की बाढ़ को मैन मेड फ्लड कह दिया था। বৃষ্টি হয়েছে 3-4 দিন কিন্তু এটা ম্যান মেড ফ্লাড। झारखंड में जबरदस्त बारिश के बाद बंगाल के दक्षिणी हिस्से के कई इलाकों में बाढ़ आ गई और बीरभूम, हावड़ा, हुगली, पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर जैसे इलाके डूब गए। ममता बनर्जी ने उन्हीं इलाकों का दौरा किया और आरोप लगाया कि झारखंड को सुरक्षित रखने के लिए बंगाल को डुबाने की साजिश रची गई। यही नहीं, बंगाल सरकार ने फैसला किया कि बंगाल और झारखंड की सीमा को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। तर्क दिया गया कि ऐसा झारखंड से बंगाल आने वाली गाड़ियां डूबने से बचाने के लिए किया गया। लेकिन बंगाल सरकार के इस फैसले से झारखंड से बंगाल जाने वाले लोग परेशान हो गए, क्योंकि बंगाल से झारखंड आने वाले लोग तो परेशान नहीं हुए, लेकिन झारखंड से बंगाल जाने वाले लोगों को दिक्कत हुई। वन साइड से तो फ्लड भी रुक जाएगा आपका, बहुत साइड होना चाहिए ना। वैसे बंगाल सरकार ने बंगाल और झारखंड की सीमा को सील करने के पीछे लोगों की सुरक्षा का हवाला दिया। उसके मुताबिक ऐसा झारखंड से बंगाल आने वाली गाड़ियों को डूबने से बचाने के लिए किया गया, लेकिन झारखंड से बंगाल जाने वाले लोग इससे परेशान हो गए। लेकिन ममता बनर्जी के आदेश के बाद सीमा पर तैनात बंगाल के अधिकारी टस से मस नहीं हुए। माना जा रहा है कि यह फैसला ममता ने गुस्से में लिया, क्योंकि वो केंद्र और झारखंड सरकार पर दबाव बनाना चाहती थी, क्योंकि दामोदर घाटी परियोजना के तहत आने वाले जिन मैथन और पंचेत बांधों से पानी छोड़ा गया वो दोनों झारखंड में ही हैं और इसीलिए ममता बनर्जी केंद्र और झारखंड से नाराज दिखी और बंगाल और झारखंड का 500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बंद कर दिया। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी बंगाल में पानी छोड़े जाने के लिए केंद्र की निगरानी में काम करने वाले दामोदर घाटी निगम से भी नाराज हैं और झारखंड की सोरेन सरकार से भी, क्योंकि खबर सामने आई कि उन्होंने पानी रोकने के लिए हेमंत सोरेन सरकार से आग्रह किया था। लेकिन फिर भी पानी छोड़ा गया और इसीलिए बंगाल में बाढ़ के मुद्दे पर केंद्र और बंगाल सरकार ही नहीं, झारखंड और बंगाल सरकार भी आमने सामने आ गए।